वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में माइकल बताते हैं कि वही प्रीवियस उन्होंने बात बताई है कि ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक में जब आती है आप यहाँ से कुछ देख के एंट्री लेते हैं, जैसा कि ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड और रेफ्यूजीज वगैरह बताए थे उन्होंने। ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये इसका 50% है। ठीक है, आप इस तरह से कुछ एंट्री लेते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी के नीचे आप स्टॉप लॉस रख देते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, हिट हो जाएगा। ये हिट हो गया ना। और टीपी आपकी क्या है, ये है, ये आपकी टीपी है सीधी सीधी इस तरह से। तो यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो ट्रेड है वही गलत है। आपने जो सारे के सारे एनालिसिस किए हैं वो गलत है। मार्केट जो वीकली एफईजी से ऊपर जा रही है या किसी स्ट्रॉन्ग लेवल से ऊपर जा रही है वो गलत है। ये जस्ट आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, समझो बात को। ये मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है कि मुझे आपको फ्री में सिखाने का बहुत शौक है, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा वीडियो ही बना दूँ। ये मैं पता नहीं कब एडिट करूँगा, कब एडिट वैसे मैं करता नहीं हूँ, थंबनेल शम्बनेल थोड़ा बना लेता हूँ और उसके बाद ना पोस्ट करूँगा। बाकी लाइक कमेंट कर देना जी, ठीक है, किया करो लाइक कमेंट। कोई 10-12 लाइक्स भी नहीं होते, ये अच्छी बात नहीं है। आप फ्री में नॉलेज लेके भाग जाते हो। अब यहाँ पे आपने आपका ना स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे आपने रिस्क लिया हुआ था 2%। $1000 का आपके पास अकाउंट है, यहाँ पे ना $1000 का आपके पास अकाउंट है और आपने 2% रिस्क मतलब $20 का रिस्क लिया हुआ था, ठीक है। तो पीछे आपके पास कितने बच के जी, $980, $980। ठीक हो गया, समझो बात को। एक मिनट यार, ये मैसेज किसके आ गए, मैसेज, हाँ ठीक है। तो $20 आपके लॉस हो गए। अब बंदे यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं स्टॉप लॉस के बाद। वो यहाँ से ना, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या पता आप सेल की लॉट्स लगा दो। जस्ट आप मेरी बात को समझना, यहाँ पे आपने ना सेल की रैंडम लॉट्स लगा दी, ठीक हो गया। तो आपका ना सारा नैरेटिव ही चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ से आप सेल देख रहे हो, वो कभी भी यहाँ तक नहीं जाएगी। अगर वो रिवर्स होती है तो आपको ठीक ठाक लॉस दे के जाएगी। तो इस तरह की गलती कभी भी नहीं करनी है आपने, ठीक हो गया। कि स्टॉप लॉस होने के बाद रिवर्स ट्रेड, सम टाइम आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इस ऐसी जगह पे। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बाय किया एंड देन यहाँ से एक फ्री फॉल आ जाएगा, बाय किया ना, सम टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। सम टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन सम टाइम इस तरह से ना हैवी लॉस भी हो जाएगा। अब ये कोई रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, आपका स्टॉप लॉस इतना बनना था, ये 1:2 भी नहीं है पूरा। जस्ट आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने वो रिकवर किया है हैवी लॉट यूज करके, कोई ट्रेड नहीं किया आपने, जस्ट जुआ खेला है, गैम्बल किया है, किस्मत आजमाई है। तो मैं भी इस तरह की गलतियां करता हूँ छोटी मोटी, ठीक है, और लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, लेकिन मैं रिस्क तो काफ़ी कम लेता हूँ अकाउंट के हिसाब से, तो वापस कवर भी कर लेता हूँ, क्योंकि 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता। तो 100% परफेक्ट होने की कोशिश भी ना किया करें अगर आप शुरू में है तो, स्ट्रगलिंग फेज में तो, सही है। तो यहाँ से जब अगर आपने ना $20 लॉस कर दिए हैं, तो आप अपना पूरा नैरेटिव नहीं चेंज करोगे, आप यहाँ से दोबारा वेट करोगे कि बाय का सेटअप ही बने।
अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपका हिट किया उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना और ये उसके 50% से एक बाई की ट्रेड बन रही है ये, ठीक है। और ये आपका ना $20 का स्टॉप, आपने अब ना पहले $20 का रिस्क लिया था, अब आपने $10 का रिस्क लेना है। जितना पहले रिस्क लिया था उसका आधा, मतलब $10 का रिस्क ले लिया आपने, $10 का रिस्क ले लिया, पीछे बचे 970, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस है। अब ना 1:2, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी तो आपके कितने बन जाएंगे, $990, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी 1:3, आपके कितने बन जाएंगे, सारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इतनी जल्दी रिकवर हो गया है आपका, वो जो एक स्टॉप लॉस हुआ था वो इतने में ही रिकवर हो चुका है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो टीपी आपकी क्या है, ये लो 1:3 हो गया ना, तो आपका रिकवर हो गया 1:4, $10 प्रॉफिट में, 1:5 $20 प्रॉफिट में, 1:6। अब आप यहाँ तक जब पहुंच चुके हो ना, तो आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ना यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका नहीं 1:3 नहीं बन रहा था, 1:3 किधर बन रहा था, यहाँ पे, ठीक है। ये आपने स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख देना है कि आपने जो $1000 है ना उनसे ज्यादा, $1000 यहाँ पे आपके पूरे हो गए वापिस, ये जो $20 लॉस किया था यहाँ पे पूरा हो गया। अब आप प्रॉफिट इंजॉय करो ऊपर टीपी तक, या साथ साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। इस तरह से गई मार्केट ऊपर, ये ठीक है, यहाँ पे गई। जब मार्केट यहाँ पे आई ना, दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में, अब रिट्रेसमेंट तो करेगी ना यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं करे। इस ऑर्डर ब्लॉक में आई, दोबारा ऊपर जा रही है, तो अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लगा दो। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वैसे बनता था, ठीक है, यहाँ पे लगा लो आप, और पूरी टीपी आप लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ग्रो कितना किया है। जस्ट $10 रिस्क लेके बनाए कितने, $150, ठीक है। $20 भी रिकवर हो गया और $130 ऊपर प्रॉफिट भी हो गया विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। अगर तो आप सेशन के बाद ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, देन आप जल्दी निकल जाओ, या किसी लेवल के बगैर ट्रेड कर रहे हो, अगर अच्छा सेटअप नहीं है तो आप यहाँ पे निकल जाओ, 1:5 पे निकल जाओ, जस्ट 3, मतलब जहाँ पे भी आपको डर लगे वहां पे निकल जाओ। ये इन्वेरिएंट बनाना, यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि आप रिकवर कर चुके हो, रिकवर यहीं पे हो गया है। छोटा स्टॉप लॉस रखने का यही फायदा है कि आप जल्दी रिकवर कर सकते हो। चलो यहाँ पे रिकवर हो गया, तो यहाँ पे निकल जाओ आप, इतना प्रॉफिट लेके। कोई मसला है, कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आप अगेन यहाँ से ट्रेड उठाते, ठीक है, और ये नीचे स्टॉप लॉस रखते, और आप $5 का रिस्क ले लेते, तब भी रिकवर हो जाना था। मतलब जो लॉस आपका रिकवर होगा ना, वो रिस्क को डबल करके नहीं होगा, रिस्क को आधा करके होगा, और अच्छे अच्छी मतलब ट्रेड्स होल्ड करके होगा, अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशो वाली। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मूव्स कैच करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब मैं आपको ना मिसाल एक देता हूँ, ये मूव कैच करना, क्या आपने यहाँ से ये ऊपर स्टॉप लॉस रखा है और ये नीचे टीपी रखी है, ये मूव कैच करना, क्योंकि रिस्क तो आपने उतना ही लेना है ना, रिस्क तो नहीं बढ़ा सकते। ये इतना बड़ा मूव कैच करना, और वन, ये कितना है, 1:8,
1:8। ये लो, ये मूव कैच करना और ये मूव कैच करना बराबर है, दोनों पे सेम रिस्क लगा हुआ है और सेम रिवार्ड है। जस्ट मूवमेंट बड़ी है, मार्केट की मूवमेंट बड़ी देख के कभी भी ट्रेड करनी नहीं है। स्टॉप लॉस छोटा, वहीं पे अगर ये स्टॉप लॉस छोटा हो जाता ना, इतना हो जाता, ये इतना हो जाता, ठीक है, और ये टीपी हो जाती इतनी, ये लो, अब ये बहुत बड़ी ट्रेड है, ठीक है, अब ये बड़ी ट्रेड है, अब इसको बड़ा मूव माना जाएगा। अगर ये स्टॉप लॉस इतना है, ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस इतना है और आपने फिर ये बड़ा मूव कैच किया है, तो ये जस्ट किसके इक्वल है? यहाँ पे आपने ये रेशो नजर आ रही है ना, 2:2.3 लिखा हुआ है, मतलब 1:2 की ट्रेड है ये, रिस्क रिवार्ड रेशो 2। तो रिस्क रिवार्ड रेशो का नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लो, ये मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ माइकल की तरह। 1:2 जस्ट ये, अगर स्टॉप लॉस इतना बड़ा है तो ये जो इतना बड़ा मूव आपने कैच किया है, ये जस्ट इसके बराबर है। और अगर स्टॉप लॉस इतना है 1:35, अब ये जो मूव, ये बड़ा मूव है, ये वाकया ही में बड़ा मूव है, ये अच्छी ट्रेड है, परफेक्ट ट्रेड है, बड़ी ट्रेड है। ये आपको इतना होल्ड करना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। 1 तकरीबन कितना है यार, 35 है, मतलब इतना, ये इतना भी नहीं भाई, ये और ऊपर, ये समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? अब जाके ये इक्वल हुई है, फर्क महसूस हो रहा है जस्ट स्टॉप लॉस छोटा बड़ा करने से, ठीक है, आपको आपकी ट्रेडिंग में कितना फर्क पड़ रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अभी सिर्फ 12 मिनट की वीडियो बनी है यार, अजीब, 12 मिनट में क्या वीडियो अपलोड करूं मैं। बस यही समझाना था कि आपने ना मार्केट को देख के ट्रेड नहीं करनी, आपने अपना रिस्क रिवार्ड रेशो कायम रखना है, छोटे स्टॉप लॉस बड़े टारगेट्स लेने हैं, आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, कभी भी नहीं रहोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि समटाइम ऐसा सीन हो जाता है इंसान का माइंड ना अपने कंट्रोल में ही नहीं होता। कई बार ऐसे हो जाता है, गुस्से में आप समटाइम लड़ पड़ते हो अगले बंदे से, आपको गुस्सा आया होता है, आप मारना शुरू कर देते हो बगैर ये सोचे कि अपना भी कितना नुकसान होगा। सेम इसी तरह मार्केट में भी होता है, लगातार 2-3 स्टॉप लॉस होते हैं ना, तो आप ये भूल जाते हो कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, आप मार्केट से बदला लेने के लिए जस्ट ट्रेड करते हो। तो इमोशंस पर काबू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग की इस दुनिया में। बाकी यार नींद भी काफ़ी आई हुई है मुझे। सेम इसी तरह से लालच, लालच का मैं ना आपको एक बड़ा ही परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से मार्केट आपने ना बाय की ट्रेड लगा ली, ठीक है, यहाँ से आपने बाय की ट्रेड लगा ली। मैं कहता हूँ बहुत सारे बंदों ने यहाँ से बाय की ट्रेड लगाई हुई थी। जब गोल्ड गिरा ना, यहाँ से बहुत सारे बंदों ने बाय की ट्रेड लगाई हुई थी, मेरी अपनी कम्युनिटी में स्टूडेंट्स ने, कई बंदों ने। अब उन्होंने गलती क्या की मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने यहाँ से बाय की ट्रेड लगाई होती और ये नीचे स्टॉप लॉस होता और ये ऊपर टीपी होती, बेहतरीन ट्रेड, बड़ा मूव कैच किया है उसने। उन्होंने लालच किया, एक एंट्री यहाँ पे लगाई, फिर यहाँ पे लगाई, ये प्रॉफिट में गई तो यहाँ पे लगाई, ये प्रॉफिट में गई तो यहाँ पे लगाई, इस तरह किया हुआ था। और देन हुआ क्या, जब लॉस में आना शुरू हुई
यहाँ पे जब मार्केट पहुंची ना, यहाँ पे जस्ट ये एक कैंडल, ज्यादा नहीं, ये एक कैंडल, जस्ट वन कैंडल, समझो बात को। ये जो पूरा दिन का मूव उन्होंने कैच किया हुआ था, इस एक पूरी कैंडल की वजह से ये 2 एंट्रीज लॉस में चल रही हैं, ये ब्रेक इवन चल रही है, ये जो प्रॉफिट में चल रही थी ये प्रॉफिट में चल रही है, मतलब यहाँ पे आके वो ब्रेक इवन हो चुके हैं। जस्ट उन एक दो एंट्रीज लगानी थी, यहाँ पे आउट हो जाना था, इस तरह नहीं करना था, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऊपर या सीधा सीधा नीचे नहीं जाती। अब वो वापस सोच रहे हैं कि वापस ये सारी एंट्रीज प्रॉफिट में जाएं, वो क्लोज करें, लेकिन हुआ क्या, सारी लॉस, अकाउंट खत्म, क्योंकि अब उन्होंने ना सोच समझ के रिस्क नहीं लिया हुआ था। इस तरह कभी भी नहीं करना, ठीक है। मैंने काफी बंदों को देखा है, काफी मतलब बड़ी अच्छी कम्युनिटीज वाले भी हैं, वो भी इस तरह से लेयरिंग की होती है उन्होंने। मार्केट नीचे आ रही है और बाय कर रहे हैं, नीचे आ रही है और बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नीचे आई और बाय किया, और बाय किया, और नीचे गई और बाय किया, और नीचे गई और बाय किया। अब सबके पास इतने बड़े बड़े अकाउंट्स तो होते नहीं है, यहाँ पे जाके अकाउंट खत्म। और सम टाइम क्या होता है, ये सारी मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ, आपने अच्छे सेटअप्स ढूंढने हैं। अगर एक दिन सेटअप नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, अगले दिन कर लो, उस दिन नहीं मिल रहा उससे अगले दिन कर लो। अब यहाँ पे ना एक सेटअप बन रहा था, ये वाला, नहीं दिखाता हूँ मैं आपको ना, कहीं पे बड़ा ही बेहतरीन सा ना सेटअप बना था। सही ऐसे अच्छा सा सेटअप जिसको कि कहा जाता है ना, वो M1 में बना था ना, जहाँ पे मैंने लॉस किया था, वैसे पर्सनली बताऊँ तो सेटअप तो बना था मेरा मेरे लिहाज से, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस को इग्नोर किया, मैं लालच में आ गया। यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला जो ये बाय बीच में बाय का मूव आया था ना, यहाँ पे M1 में ना एक इन्वर्जन बना हुआ था और प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट भी मिली थी, मतलब एक अच्छा सा सेटअप था यहाँ पे। और पीछे भी देखो आप ना, तो की लेवल भी था यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक, FVG सब कुछ था। और यहाँ से मार्केट बाय भी जा रही थी, डेली FVG में भी थी, छोड़ो और कि पता नहीं 4 आवर के FVG में थी। तो यहाँ से मैंने एंट्रीज तो लगा ली एक दो, लेकिन मानोगे नहीं कि जस्ट 3 मिनट में 1000 पिप्स मेरे खिलाफ चली गई मार्केट। जस्ट एक कैंडल में 1000 पिप्स, मैंने वॉलेटिलिटी को नहीं देखा, मैंने जस्ट लालच किया थोड़ा सा, तो वो फिर मुझे हैवी लॉस उठाना पड़ा। और तकरीबन अगर मैं होल्ड भी करता तो 2000 पिप्स, 2200 पिप्स नीचे, 0.05 भी अगर होल्ड करता ना, तो काफी ज्यादा लॉस है, समझ रहे होगे। चलो अब काफी होगी है, वीडियो लेंथ बराबर होगी है वीडियो की, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कम्युनिटी का लिंक वगैरह ये सारा कुछ आपको बायो में मिल जाएगा, अगर किसी को ट्रेडिंग सीखनी है तो वो भी अवेलेबल है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी।